किसान संसद में आज महिलाएं संसद चला रही हैं। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई उन्हें याद किया। हमारे संवाददाता राजू राज ने जंतर मंतर पहुंचकर किसान संसद में प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बात की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। किसान संसद का आज तीसरा दिन है और आज किसान संगठन का नेतृत्व महिलाएं कर रहे हैं। लगभग 200 महिलाएं जंतर मंतर पर आई हैं और 11:30 बजे इनका कार्रवाई से पास ही नहीं किए गए। इन्होंने सत्र शुरू किया। तीनों कृषि बिल पर लगातार चर्चा कर रही हैं और आप देख सकते हैं अगर कानून सही तरीके से पास नहीं किए गए उन्हें रद्द करना पड़ेगा, उन्हें रद्द करना पड़ेगा, उन्हें रद्द करना पड़ेगा। उसे वापसी को लेकर उसे रद्द करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। एक और संसद में राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ महिला संसद में लगातार सरकार से अपील की जा रही है और विरोध किया जा रहा है कि सरकार तीनों कृषि बिल वापस करे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजू, ये हो क्या रहा है? मजाक बनाकर रख दिया है संसद की पूरी कार्रवाई का। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये महिला संसद की शुरुआत हो चली है आज से और यहाँ पर ये सब पूरा नाटक बनाकर रख दिया है। संसद की कोई मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। रवि, माफ कीजिएगा, रवि हमारे साथ जुड़े, रवि त्रिपाठी। जी बिल्कुल, देखिए अब संसद की बात करें तो संसद में, और ये कोई पहली बार नहीं है, कई ऐसे सेशन जो है वॉस आउट होते रहे हैं और इसी नाम पर कि हमारी ये मांग है इसको पूरी होनी चाहिए। चर्चा के लिए आश्चर्य ये है कि चर्चा के लिए विपक्ष भी कहता है हम भी तैयार हैं, सरकार भी कहती है कि हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा हो नहीं रही है। 5 दिन से आपने कहा जैसा कि वॉस आउट हुआ सेशन, सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा हुई राज्यसभा में। वो पहला दिन था, दूसरा दिन था जिसमें कोरोना के मुद्दे पर लगभग 4 घंटे के आसपास चर्चा हुई। सरकार का रिप्लाई भी हुआ। उसी दिन कोरोना पर प्रधानमंत्री ने प्रेजेंटेशन भी दिया जिसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग गए और तमाम लोग नहीं भी गए, कांग्रेस के लोग उसमें नहीं गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिन मुद्दों पर आप आम सहमति बनाते हैं, चाहे वो BSc की बैठक होती है, चाहे वो विपक्ष के साथ जब सरकार की बैठक होती है कि इन मुद्दों पर इस सदन में हम चर्चा करेंगे और ये बिल पास होने हैं, तो जब उस मुद्दे पर चर्चा की बात आती है तो आप पीछे क्यों भागते हैं? आप किसान के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये शर्त रखना है कि तीनों बिल वापस लेने के बाद ही चर्चा होगी। फिर ये कैसे चर्चा होगी? सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, कोरोना के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा था कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो जितने आरोप लगाने हैं, जितने तीखे से तीखे आरोप लगाने आप लगाइए, लेकिन जवाब जरूर सुन के जाइए। तो विपक्ष के साथ दिक्कत ये, विपक्ष चाहता है कि अपना सवाल खड़े कर दे और जवाब के समय हम भाग जाएं। ये ऐसा भी कई बार हुआ है, लेकिन विपक्ष के पास ये अधिकार है। और जनता की कमाई किस कदर लुटाई, हम ये ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 61 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चला है। एक घंटे की कीमत है, एक मिनट की कीमत है, लेकिन कार्रवाई हो ही नहीं रही है, बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसे में जो महिला किसान वहां पर पहुंची हैं, इनसे आपने क्या बातचीत की? इनको पूछा आपने कि इस तरीके से हो हल्ला करने से कुछ काम नहीं होगा, बात करने से ही बात बनेगी। अगर संसद में विपक्ष की तरफ से मुद्दा रखा जाएगा तो सरकार का भी पक्ष सुनना चाहिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों और सरकार के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई ऐसा नहीं है, लेकिन 11 दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला। क्योंकि आप नतीजा कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है कि हम कुछ प्रावधानों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, आप बताइए आपकी क्या शिकायतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, किन चीज़ों को हम वापस ले सकते हैं। लेकिन अब किसान की तरफ से और राजनीतिक दलों ने उनको जो शह दिया उसमें ये बात साफ साफ है कि पूरे तीनों बिल, जो 3 बिल हैं, तीनों कृषि बिल को वापस लेने के बाद ही कोई बातचीत होगी। और इसका सीधा सीधा मतलब देखिए, पंजाब चुनाव है, आने वाले देश में चुनाव है और कोई भी राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तो यही काम करता है, वो मुद्दा बनाता है, मुद्दे को सस्टेन करता है। और सस्टेन इसलिए कर रहा है कि उसको पंजाब में चुनाव दिख रहा है, पंजाब उसको लग रहा है कि इसका फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इसमें शामिल है, तो हो सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिले। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ऑपोजिशन, ये इसी तरह से मुद्दा बनाते हैं और सरकार को घेरते हैं क्योंकि उस मुद्दे पर उनको चुनाव में फायदा लेना होता है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रैक्टर पॉलिटिक्स जो ये की जा रही है सिर्फ एक बहाना है, पंजाब चुनाव के लिए माहौल बनाना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.